ठीक। सारा फोटो फाटो बनाओ मुको कदे लोला ले लेना है सोदा बसारा पाए ये आंटी सा पासा बेचारा चक्कर काटता नु बता आने बुढ़ा बुढ़ा आदमी लोन लेके मैं क्या करूं? अरे बुढ़ा ट्रैक्टर का ही बनाओ दो हैं ट्रैक्टर का ही बनाओ दो लोन लेनी पड़ क्या पर ले ले। हां तो हमारे गांव का अड्डा जो कि ये रोड गया पूरा हिसार की साइड। दोस्तों खेत में पहुंच चुके हैं। सोचे थे पैदल पैदल आएंगे, आज धूप निकली हुई है। एक गाड़ी मिल गई यार दोस्त की, उसने छोड़ दिया सीधा यहाँ पे, मौज होगी। अब ये है दोस्तों हमारा खेत, ऑन रोड खेत लगता है। ये हमारे किलों में से नहर निकल गई है, इसलिए हमारे किले थोड़े ही कम हो गए हैं। ठीक है, ये हमने सरसों बो रखी है। ठीक है, ये सरसों वाला अपना है, ये काका का है, वो सरसों वाला भी अपना, इससे छोड़ के अगला। ठीक है, ये फुहारी चल रही है, मिनी स्प्रिंकलर बोलते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, जो किसान है ना, किसान को बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है। आजकल की कंपनियां इसीलिए किसानों को ठग रही हैं, क्योंकि सोचते हैं ये अनपढ़ है, इसको जैसे बोला जाएगा वैसे ही कर लेगा। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, अब ये देखना, ये डालियाँ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये डालियाँ देख ली कितनी पतली पतली डालियाँ, ये देख लो। ठीक है, ये डालियाँ पतली पतली देखो, ये देख लो, ये देख लो, ये पतली पतली डालियाँ देख ली सबकी, ये देख कितनी पतली पतली डालियाँ। और अभी हमारे खेत की दिखाता हूँ डालियाँ, ये है हमारी खेत की डालियाँ। देखो कितनी मोटी मोटी डालियाँ दिखाई दे रही हैं, कितनी मोटी मोटी डखल है। और ये दोस्तों सच बताऊं, ये हमने घर का बीज बोया है। घर का बीज, पंखे के आगे मोटे मोटे दाने नीचे गिर जाएंगे नज़दीक, पतले पतले दाने आगे चल जाएंगे। और ये बोलते पायोनीर का बीज है, और उस बीज की कीमत है 1 किलो का 1000 रुपये। और सरसों पता किस भाव में बेची जाती है? 5000 रुपये 100 किलो की, 1 क्विंटल की। ठीक है, और इस हिसाब से जिस हिसाब से बीज लेकर के आए हैं, वो बीज हो गया 1 लाख रुपये का 1 क्विंटल, और बिकती है 5000 रुपये क्विंटल। आप देख लो, किसानों बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है कि ये बीज बो। अरे हम शर्त लगाते हैं दोस्तों, ये बीज जो हमने बोया है घर का बीज, ये जो निकलेगा वो, मतलब मैं मन में बताता हूँ, 1 मन होता 40 किलो का, ये 20 मन प्लस निकलेगा। 20 मन का मतलब होगा कि 4 4 8 क्विंटल। ठीक है, और इससे देख लेंगे जो बाकियों ने बोया है, चाहे वो बीज हो 600 रुपये क्विंटल या 1000 रुपये क्विंटल। ठीक है, हमारा था बीज फ्री का, क्योंकि हमारे तो घर की खेती है। ये बीज अगली साल बो देंगे, इसको संवार के ठीक करके। कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले घर से पेट से बीज उगाते थोड़ी हैं यार, वो भी तो अलग अलग बीजों की छटनी कर करके और वो बीज तैयार करते हैं। और क्या है, हम भी अलग अलग बीज, हमने मोटे मोटे बीज तैयार कर लिए। देखो कितनी शानदार फसल खड़ी है। ठीक है, देख लेना, हम तो हर बार यही करते हैं। पिछली बार हमने गुवार बोया था, वो भी गुवार भी ऐसा ही था, टॉप गुवार निकला था हमारा। 20 मन मतलब 1 किले का 8 कुंटल ये हमारा गुवार निकला था। ठीक है, और पड़ोसियों तो ज़्यादा नहीं निकला, पड़ोसियों निकला था किसी का 4 कुंटल, किसी का मैक्सिमम 5 या किसी का 3, बस ये निकला था। यह कि गेहूँ की फसल है, ये हमारा यहाँ तक खेत है। अब हमारे खेत के चारों तरफ, दूसरे खेत में भी चारों तरफ हमारे रास्ता लगता है, यहाँ पर भी हमारे चारों तरफ रास्ता लगता है, मतलब ये वो दूसरों रास्ता है, हमारे खेत के चारों तरफ रास्ता है। ये देख लो, ये गांव के ये खेत होते हैं दोस्तों। ये मिनी स्प्रिंकल लगा रखी है, इसमें 6 महीने तक, मतलब बस आप टुट्टी खोलते रहो, पानी लगाते रहो, लाइन नहीं चेंज करनी पड़ती। अदरवाइज इतनी बड़ी सिस्टम में अब घुसेंगे, सर्दी लगेगी। ये ओस आज ओस नहीं है, अदरवाइज ओस भी होती है, रेन कोट पहनना पड़ता है, तब जा कर के ये हम इसमें लाइन चेंज कर पाते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो दोस्तों जो भी अपनी वीडियो देख रहा, फॉलो करो, तो किसी को दिल से फॉलो किया करो। मैं भी पहले यही सोचता था कि पापा ये आपा भी बीज लाएंगे, महंगा भागा लाएंगे, ज़्यादा फसल होगी। मेरा पापा बोला नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो बाकी जो 1,000 का 1 किलो बीज लेके आते हैं, सारे पागल हैं। ये अपना खेत का अनाज देख लेना, इनका निकले ना बराबर निकले तो मान जाएगा ना कि हाँ भाई फिर अपना ही जो बीज है वो बढ़िया है। हाँ, तो हमारा बराबर से ज़्यादा निकला। जो घर का बीज बोया हमने, लोगों का निकला जैसे कि 20 मन 1 किले के हिसाब से, हमारा निकला 22 मन 1 किले के हिसाब से, वो घर का बीज था। अब बता दो, अब लोग कहने वाले ये बोल देंगे आपकी ज़मीन तकड़ी होगी। अरे भाई अब तो कुछ भी बोल लो, लेकिन हमने तो हर बार यही बोला है और लोगों को भी बताया। जिसने हमारी बात मानी है वो बोलता है यार बात तो सही है, सच है।
अब देखना कितनी मोटी डाखड़ है। इतनी मोटी डाखड़ थी उसकी? नहीं थी। आप वीडियो को गेल पीछे करके देख लेना हमारे खेत की कितनी मोटी मोटी डाखड़े हैं। ये है दोस्तों हमारा खेत, ठीक है। और ये आपको हर एक चीज़ आपको सही बता दी है। बीज सिर्फ लाया जाता है बाड़ी का, कपास का, कई कई जगह पर नरमा बोल देते हैं, उस चीज़ का बीज लाया जाता है, क्योंकि वो हम कपास से निकाल करके अंदर से एक एक बिनोला निकाल नहीं सकते। उसका बीज तो मजबूरी में खरीदना पड़ जाता है। अदरवाइज़ बाजरा, गेहूँ हम घर के बोते हैं, हमेशा घर के बोते हैं। और कोई भी चाहे कितने भी महंगे कट्टे लेके आओ, उनसे ज़्यादा ही निकलते, पैदावार ज़्यादा आती है, बहुत अच्छी आती है। लोग पता नहीं किस लिए पागल हो रखे हैं। एक बार ट्राई तो करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। हम तो हर साल करते हैं, देख लो कितनी शानदार फसल है। और मैंने गुआर की भी वीडियो बनाई थी, और अब की बार मैं गेहूँ की, इसकी सरसों की वीडियो बना दूंगा कि देख लेना भाई कितनी फसल निकलती है, कितनी नहीं निकलती। हाँ, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो सर्दी पड़ती है, जिसको आप बरतते हैं, बर्फ़ पड़ गई, सर्दी मार गई। अब वो तो भाई चाहे पायोनियर की हो, सर्दी मारेगी तो वो सबको मारेगी। अगर फली आ गई और रात को बर्फ़ जम गई तो भाई सभी को सर्दी मारेगी, वो तो मारेगी तो ठीक है, हमें अकेले को नहीं मारेगी कि हमारी को मार गई सर्दी, ठीक है। वो सबको सर्दी मारेगी। लेकिन उसका भी एक फ़ायदा होता है। और लोगों की सिरसम पता है क्या, थोड़ी सी सिरसम लेट बिजाई करो, फिर सर्दी नहीं मारेगी। क्योंकि सर्दी हमेशा जो बर्फ़ पड़ती है वो मकर संक्रांति के नियर बाय पड़ती है, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में, हमेशा से। ये चीज़ें मेरे पापा को बताया, मेरे पापा ने बताई थी मेरे को, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग हमने पूरे टाइम टू टाइम बिजाई की है, जिससे सर्दी की मार ना झेलनी पड़े। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं तो आप लोग बोलोगे, देखो पेड़ देखो सिरसम के भाई, देखियो कितने मोटे मोटे पेड़ हैं, इतने मोटे मोटे पेड़ हैं। और अंगूठे से भी देखो मोटे, 2-2 आंगल के पेड़ मास रखे हैं। अब ये देखो क्या करेंगे इसके आगे, क्या करेंगे भाई। पेड़ देखो कितने भयंकर पेड़ मास रखे हैं, ठीक है। अब भाई देख लेना, जब निकाल करके हम बेचेंगे बढ़िया को, आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, ठीक है। कैसे क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या नहीं होता है। ओके, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेने का। बाकी किसी को फॉलो करो तो दिल से फॉलो किया करो, उसकी हर एक चीज़। यहाँ पर मैं लाइफ के आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको दैनिक लाइफ में काम आती हैं, ठीक है दोस्तों। ये सरसों है अपनी, ठीक है, अभी फूलों में आई नहीं है ये, और इसलिए हमने जानबूझकर लेट बोई है। क्योंकि पड़ोसी की फसल ज़्यादातर फूलों में आई हुई है, हमारी कम आई हुई है। क्योंकि हमारी के फली अब लगेंगी और लोगों के लग चुकी हैं, और अब बर्फ़ पड़ने का सही मौका है। अब कभी भी बर्फ़ पड़ी सभी की फलियां मर जाएंगी, मतलब वो दाने हैं, वो दाने आधे ख़राब हो जाएंगे। वो दाना मान लो जो भी है, एक सरसों का दाना एग्जाम्पल के रूप में 2 ग्राम का है, तो सर्दी लगने के बाद वो दाना हो जाएगा 1 ग्राम का। तो आधी पैदावार घट गई, सडनली आधी पैदावार घट जाती है। और हमारे तो फली आई भी नहीं, हमारे जाडे मारेगा कैसे, समझ रहे हो बात को। तो बीज बो, घर का बो, और हर बार याद रखा करो कि बर्फ़ कब पड़ती है, उस हिसाब से अपने फली कब लगती हैं, उस हिसाब से देख करके थोड़ा हर एक चीज़ का हिसाब किताब रखो। अगर आपके डैडी अनपढ़ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, आप हिसाब किताब रखो, ठीक है। आप जिम्मेदारी उठाओ, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और देश हो रहा है पागल, देश का देख मत चला करो। ये अपना सोलर पैनल है भाई, ठीक है, ये अपना सोलर पैनल है, ये हमने बोर करवाया था। ये 2 प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है। ये मैं चाबी लेना भूल गया, वरना चला के दिखा देता। वो काका ही चल रही हैं, ऐसी ही अपनी चलेंगी। यहाँ पे खेतों में पेड़ लगाने का बस यही एक होता है कि यहाँ पर मार करते हैं, ऊपर से यहाँ पे दाना नहीं होने देते हैं, देख लो बस। इसीलिए पेड़ों को खेतों में नहीं लगाया जाता। अगर ये कटवाएंगे हम सरसों तो भी ये पेड़ दिक्कत लगाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं काटने देता। फिर भी ये मैंने अपने हाथ से लगाई थी ये सरसों, और 2 वो खड़ी, ये भी अपने खेत में दोनों के दोनों, ये भी मैंने अपने हाथ से लगाई थी। ये सारी चीज़ें, ठीक है, पता लगा। तो आज निकल गई धूप
और आज आगे हम संभालने के लिए। अब खेती आसान हो गई है कुछ कारणों से। अब जैसे कि अब बटन दबाना है सौर ऊर्जा का और लाइनें चल पड़ेंगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना तो लाइन बदलनी। अब आप चाहे इसमें 2 लाइन खोल लो या 3 लाइन खोल लो। खोलना क्या है, यहाँ से है, यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से आप ओपन कर लो और वो लाइन चल पड़ेगी। जो लाइन आपको बंद करनी है वो लाइन आप बंद कर सकते हो। ये रो, यहाँ पे ये होती हैं टूटियाँ वगैरह। अब देखो ये टूटी है यहाँ पे, ये मैंने वाल खोल दी और ये मैंने वाल वापस बंद कर दी, ठीक है। ऐसे होता है। लाइन, ये लाइन बंद होगी ये लाइन खोल लो, सेम सिस्टम है, ठीक है। ये होती है मिनी स्प्रिंकल बोलते हैं इनको, ठीक है। एक हमारा खेत वो है, ये काका का आ गया, काका का क्रॉस करके। अभी देख लो ये काका के हमने नहीं लगवाई है, ये देखो, ठीक है। ये सोलर पैनल से चल रही सब कुछ, ये देखो। वीडियो पे कहीं भी कटिंग नहीं है, ठीक है। अब ये गेहूँ है, बताओ भाई अब कौन बता देगा ये घर की है या बाहर की है। घर की है तो भी नॉर्मल है, बाहर की है तो भी नॉर्मल है। गेहूँ तो गेहूँ ही है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन गेहूँ व्हीट तो हर जगह कॉमन नाम होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये मिनी स्प्रिंकलर चलती हैं, लाइन बदलने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं ये खोल दूँगा एक वाल तो ये वाल चलने लग जाएगी। अब दिखाऊँ खोल के, अब देखो चल पड़ी, और अब ये मैंने बंद कर दी, बस ये सिस्टम होता है, समझे। इससे आपको बड़े बड़े पाइपों की लाइन नहीं बदलनी पड़ती, लाइन चेंज नहीं करनी पड़ती, हर जगह आपको दुख तकलीफ़ नहीं मिलेगा, ठीक है। बस 6 महीने पंडा छूट जाता है एक बार लगाने से, बस, ठीक है। आजकल खेती आसान होगी पहले से, बस कटाई, कढ़ाई, बिजाई सब मजदूरी से चलता है। बस किसान को सिर्फ इतना करना, पानी लगाना होता है, अपने बूट शूट पहन के खेत में राउंड मार लो, बस। खेती जैसी तो वाकई देखी जाए तो मौज नहीं है कि कितने लेट सो, 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, सुबह 10 बजे उठ लो, 11 बजे उठ लो, 12 बजे उठ लो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि कोई अपना बॉस नहीं है। बस यहाँ के मजदूर भी हम हैं और मालिक भी हम हैं, समझ रहे हो बात को। अपनी मर्जी, आज मन नहीं है पानी लगाने का तो कल लगा लेंगे, लेकिन अगर आप ड्यूटी पर चढ़े हुए तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर 5 बजे जाना तो 5 बजे ही जाना पड़ेगा। ये है पानी दूसरी भाई। ये देखो कितने बड़ा पेड़ हैं, बताओ। ये देखो कितने भयंकर पेड़ हैं, देखो। ऐसी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी मैं जो भी चीज़ होती है ना, पता है कि आप जितना ज़्यादा खर्चा करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी पैदावार कम रहेगी। सिंपल खेती करो, ऐसा नहीं होता कि यूरिया ठोक दी गेहूँ में। क्यों कैंसर पैदा कर रहे हो लोगों को, कैंसर का बढ़ावा दे रहे हैं यूरिया से क्या हो जाएगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 5-5, 7-7 बार यूरिया फेंकते लोग हर पानी का गेल। सरसों में लगते 3 पानी, गेहूँ में लगते 7 पानी, ठीक है। इसीलिए लोग, बस क्या ही बताऊँ मैं, हर पानी के साथ 1 कट्टा यूरिया का 1 किले में डालते हैं लोग। फिर शहर वाले सोचते हैं कि ओहो हमें तो गेहूँ मिल रही हैं। अरे भाई तुम्हें क्या पता तुम क्या खा रहे हो, पैदा तो हम कर रहे हैं ना। हम हमारे खेत में गेहूँ यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी भाई साहब, बिल्कुल प्योर हमारे घर की गेहूँ। और आप बाज़ार की गेहूँ खा के देखोगे ना, आपको ऐसी रोटियां लगेंगी कि आप बिना सब्जी बिना दूध के खा सकते हो। इतनी मिट्टी रोटियां होती, दिन रात का फ़र्क होता है। अभी वो आपने चीज़ खाई नहीं तो आपको पता ही नहीं फ़र्क क्या होता है। असली चीज़ तो गाँव में होती है। किसान समझदार भी है लेकिन बावड़ा भी रह गया, क्योंकि वो गेहूँ खुद भी खाता है। अरे कम से कम खुद के लिए तो 1 किलो छोड़ ले, इतनी पैदावार का भी क्या करेगा भाई जब ज़िंदगी नहीं बचेगी तो, समझ रहे हो। इसमें भी हमने मिनी स्प्रिंकल लगा रखी हैं, फुहारी बोलते हैं गांव में देसी भाषा में इनको। ये हमारी सरसों है, ठीक है। अभी इसके ऊपर फूल आने स्टार्ट ही हुए हैं। अभी देखो ये सारे फूल बनेंगे। ये अभी देखो इसके 5 फूल खिले हुए हैं और ये सारे फूल बनेंगे, ये देख लो, ठीक है। अभी फिर इन फूलों से शाखाएं टहनियाँ चलेंगी, उनके ऊपर फलियाँ लगेंगी, ठीक है। और फलियाँ अभी आई नहीं हैं, और अभी ज़्यादा जो बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, वो बर्फ़ पड़ने का
पीक पॉइंट है 14 तारीख तक, उसके बाद बर्फ़ नहीं पड़ती। 14 या 15-16, क्योंकि मकर संक्रांति से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में, बस फिर कुछ नहीं पड़ेगी, फिर बर्फ़ नहीं पड़ेगी, फिर आप सेफ़ हो बस। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है 14 मिनट की, लेकिन आप लोगों को जानकारी ऐसी दे दी है बैंकर वाली। अगर कोई लड़की सुन रही है तो अपने माता पिता को ज़रूर बता देना, चाहे वीडियो दिखा देना। कोई लड़का सुन रहा है तो माता पिता को नहीं, आप अपना जो चीज़ मैंने बताई है फॉलो करो। खेती तुम भी करते हो, ठीक है, खेती करने में कोई ज़्यादा जोर नहीं आता। अब ये सरसों आएगी, कटाई, मजदूर पता है कैसे कटवाते हैं हम। सरसों की कटाई चलती है, 2000 रुपये लेते हैं, और ये जो मशीन रखते हैं ये खुद वर्कर लेके आते हैं, चाहे यूपी से लेके आओ चाहे बिहार से लेके आओ। वो एक दिन में तो सारा फसल काट देंगे, फिर 5-7 दिन सूखने के लिए हो जाएगी, 10 दिन सूखने के लिए हो जाएगी, फिर वही निकाल के जाएंगे। मतलब किसान के लगेंगे 1 किले के 2000 रुपये, और 2000 रुपये में किसान को सरसों निकाल करके खेत में दे देंगे। ये ले भाई तेरी सरसों, बस इसका तूड़ा है वो ले जाएंगे और 2000 रुपये ले लेंगे किसान से। ये है हमारी साइड का कटाई का एरिया। गेहूँ की कटाई का एरिया है 1 किले के 7 या 9000 रुपये 1 किले के। ये है गेहूँ की कटाई का। 1 किले के शायद या तो 7 लेते हैं या 9 लेते हैं। हमने पिछली बार कटवाई थी, याद नहीं यार, 7000 दिए थे कि 9000 रुपये दिए थे। ठीक है, अब 10 किले हैं तो 90000 तो कटाई होगी। सिर्फ एक दिन का काम है ये। लोग 1-1 लाख में 2-2 लाख में तो नौकरियां करते हैं, हम तो ये इतनी मजदूरी देनी पड़ती है भाई, 2-2 लाख तो मजदूरी देनी पड़ती है। बाकी किसान के जैसी तो होड़ कभी नहीं हो सकती, लेकिन ठीक है, नौकरी अपनी जगह है, खेती अपनी जगह है, कोई भी किसी चीज़ का कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी देख लो फुहारियाँ चल रही हैं धीरे धीरे से। ठीक है, पानी तो देना पड़ता है भाई, खाद भी देनी पड़ती है एक टाइम पे, लेकिन इतनी नहीं कि अंधाधुंध। हर चीज़ की लिमिट होती है, हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, हर चीज़ आराम से। ये नहीं है और खाद दे देंगे तो और हो जाएगी, और हो जाएगी, 50 मन निकलती वहाँ पे 100 मन हो जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 मन का फ़र्क पड़ सकता है, वो 1-2 मन आपके खाद के पैसे लग गए, हिसाब किताब बराबर ही आता है। सोचे तो तब सोच के देख लेना, एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में दिन रात का फ़र्क होता है। मैं बता दूंगा आप ऐसे ऐसे करो, लेकिन जब आप करोगे तब आपको पता लगेगा इसमें कितनी मेहनत लगती है। इतना आसान खेल भी नहीं है सब कुछ। ठीक है, तो भाई ठीक है, आज धूप निकली हुई थी, खेत में राउंड मार लिया हमने, आप लोगों को कुछ बताया है जैसी नॉलेज हमें थी। बाकी जिस टाइम पे ये सरसों निकलेगी, अब तो बस 2 महीने के बाद है, फरवरी और मार्च में कट जाएगी। मार्च में कटने के बाद आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ये देख लो भाई, और पायनियर वालों को भी दिखाऊंगा। हमारे गांव में मैं दिखा दूंगा, लगभग जो भी 50 साल तक की उम्र के आदमी है सारे मेरे भाई लगते हैं। हमारा नाता थोड़ा बड़ा है, मैं सभी के जाकर दिखा दूंगा कि बता भाई तूने क्या बोया, तूने क्या बोया, तूने क्या नहीं बोया, सब कुछ दिखा दूंगा मैं यहाँ से खेत के पास चक्कर काट के आया हूँ, वहाँ से ऊपर से टॉप से लेकर के यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये था हमारा सारा हिसाब किताब। ये सड़क निकली हुई है, ये नहर का एक छोटा पार्ट है, इसमें पानी चलता रहता है, इसको रजवाया भी बोल सकते हो। ठीक है, और वो हमारा एक दूसरा खेत है। ठीक है, ये है दूसरी साइड का खेत। और एक दिन मैंने एक परली साइड के खेत में वीडियो बनाई थी, उसमें भी गुमार बो रखा था हमने, वो ब्लॉग भी आप लोगों को दिखाया था। उस साइड खेत है, कुछ इस साइड खेत है, अलग अलग ज़मीन हो जाती है, दूसरे गांव में पड़ जाती है। 1.5-2 किलोमीटर है। मैंने सोचा पैदल जाऊंगा, मैं बाइक पे सर्दी लगती है यार। ठीक है, इसीलिए पसंद आया ना। ये देखो हमारे यहाँ चल रही है, कितना मस्त, शांति, सुकून मिलता है देख के। काम भी वही होना चाहिए यार जिसमें आपको सुकून मिले, ये नहीं कि आप टेंशन हो। घर ऐसा होना चाहिए कि घर पे आने के लिए दिल करे, नौकरी ऐसी हो कि जाने के लिए दिल करे। समझ रहे हो बात को? ऐसा चीज़ न हो कोई भी जो यार ये तो जाना पड़ेगा यार, अरे यार अब क्या कुछ जाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी धक्का नहीं करना है किसी चीज़ से। ठीक है, कितना शांत एरिया है, कितना खाली एरिया। मैंने वीडियो को कहीं भी कट नहीं किया है, देख लो।
अब देख ले भाई, खाली सड़क पड़ी है। ऐसा नहीं कि धुंध है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना भाई, धुंध को नहीं, देख लो खाली एरिया पड़ा बिल्कुल। ये अपना दूसरा खेत है, दिखाई दे दिया। अब हम चलेंगे वापस घर पे पैदल पैदल। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। अब ये ऐसे वो लोग तो क्या बोले, छोटी सी जानकारी थी। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय। देख रहे हो दोस्तों, बसों की सुविधा हमारे गांव से कितनी भयंकर है। अब देखना रोडवेज बस कितनी भागी हुई आएगी फटाक से। वाओ, हरियाणा रोडवेज। दोस्तों गांव की झांकियाँ देख लीजिए आप। देखो दोस्तों, इस बंदे को पता नहीं कोई काम नहीं है, इसको आते टाइम भी मैं यहीं पे छोड़ के गया था और अब ये कुत्ते को लेकर और बैठ गया ये। ये हमारे गांव का मास्टर जी जो रिटायरमेंट है, रिटायर्ड मास्टर तो। और मास्टर जी कैसे हो? बढ़िया भैया, खेत में राउंड मार के आया हूँ। मोटरसाइकिल ज़्यादा लगा यार, तो जिद्दे तो आज गाँव में पैदल राउंड मार के आया हूँ। ये कुत्ता पाल लिया के? अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा, इसे बुक बाक सारी तोड़ दिए। ठीक इंजेक्शन लगा रखे हैं ना। अच्छा, वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों, ये है अपना दूसरा खेत, जो जब यहाँ पर गुमार की कटाई चल रही थी तब मैंने आप लोगों को व्लॉग बना करके दिखाया था। ठीक है, ये हमारा डॉगी एक जो आगे आगे चल रहा है, पीछे मुड़ के बार बार देखेगा कि एक मैं पीछे आगे, एक मेरे पापा आगे है। देखो दोस्तों, कितने भारी भारी पेड़, नीचे से देखो कितने भारी 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 पेड़ दिखाई दिए, पूरी हाइट है मेरे से ऊपर गई हुई है, मतलब 5 फुट 7 इंच की तो है ही है अभी तक। बाकी आगे देखते हैं, ये वहाँ से लेकर के वहाँ जहाँ तक आपको दिखाई दे रही है वहाँ तक, उस रास्ते तक अपनी है, ये भी अपनी है। सारी सरसों जब निकलेगी तब दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे पहले उगी नहीं थी, फिर पानी लगा तो ये अब उगी है, इसलिए छोटी इसके फूल नहीं आए हैं, परली साइड फूल आए हैं। सारी एक सार हो जाएगी 20 दिन में। पता नहीं यो फूल है, फूल को यो एक फूल चले है, ये एक फली बन गई। हाँ, को अगला फूल चले है कि या फली बन जाएगी। ये तो फूल फली बन जाएगी। हाँ। यो बदी जागो और इसकी एक फली बन जाएगी। तो यो फूल इसको मतलब ये ऊपर, हाँ, ये ऊपर ये इतना नहीं बुझ जाओ। हाँ, उसकी ये डक्कर थोड़ी चल गया, सारा फली बन जाएगी। अच्छा।